नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजमपुर ग्राम में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां पर धनराज पुत्र सूरज बली अपने खेत में पानी लगाने गए थे। इसमें आरोपी ननकू पुत्र शिव मोहन, बसंत पुत्र राम आधार, संतलाल पुत्र राम आधार ने मिलकर पीड़ित को पानी को लेकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। इसके चलते दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसका इलाज जिला हॉस्पिटल मंझनपुर में किया जा रहा है। वहीं पानी लगाने को लेकर बीती रात लगभग 9 बजे दो पक्षों में मारपीट हुई थी और हालांकि करारी थाना में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक मेडिकल जांच नहीं कराया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। GBN 24 से धर्मेंद्र दिवाकर, ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट। लड़ाई झगड़ा आपके साथ कैसे हुआ है? एक्चुअली सर बात ये हुई है कि हम अपने खेत में पानी लगाए थे। मेरा नाम धनराज है, मेरे पिता का नाम सूरज बली है। पानी लगाए थे और जबरन आके ननकू सनाब शिव मोहन और संता सनाब आधारे ये आए और जबरन हमारे खेत से पानी अपनी तरफ फेर लिए और उसके बाद हम मना किए तो हमें गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हम चुपचाप अपने घर चले गए। उसके बाद जाने के बाद हम बोले कि अब ट्यूबवेल बंद कर देते हैं, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जिसको लगाना है अपना दिन में लगाएगा। तो हम जैसे ट्यूबवेल बंद करने के गए, वहाँ पे ये लोग कुल्हाड़ी और बांका और लाठी लेके हमारे ऊपर वार करने लगे और मतलब कि अपने हिसाब से हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़े हैं अपने। वो हम जान बचा के वहाँ से भाग निकले। किन किन को मारे हैं? हमें मारे हैं, मेरा नाम धनराज है। मेरे पिता को मारे हैं, उनका भी सर फट गया है, मेरा भी सर फट गया है। काहे से मारे हैं? कुल्हाड़ी से मारे हैं। कुल्हाड़ी से। पिताजी किधर हैं? पिताजी उधर। ये धनराज के पिताजी लेटे हैं। इनको भी जो है कुल्हाड़ियों से वार किया गया है और सर पे काफ़ी चोट आ गई है। बस सर मैं इतना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो लोगों तक पहुँचाया जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपके चोट कहाँ कहाँ पे लगी है? मेरे पैर पे लगी है, ये हाथ में लगा है, ये सर ब्लड बहुत ज़्यादा बहा है। ठीक। गांव कौन सा है? मेरा गांव मौजमपुर है और जिन्होंने हमें मारने की कोशिश किया वो भी गांव के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है? करारी लगता है हमारा। ठीक। बिजनौर के इतिहास में ये पहली बार होगा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ रैली कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:20 पर बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2017 में इसी मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था तो उस चुनाव में जिले की 8 सीटों में से 6 पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। उत्तर प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटों को लेकर सरकार बनाई थी। अब देखना होगा कि 2022 के दौरे में नरेंद्र मोदी का जादू कितना चलता है और जिले की कितनी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करती है। बिजनौर जिले की सभी 8 सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। जैसे ही विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की तारीख घोषित हुई, वैसे ही सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दलों से आकर नामांकन करना शुरू कर दिया है। वहीं पर चायल विधानसभा से आए बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने मजबूत दावेदारी ठोकते हुए चायल विधानसभा से नामांकन पत्र भरा। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार में युवाओं को रोजगारहीन होना पड़ा, मजदूर किसानों को अपना अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता मुझे वोट करेगी और मैं 253 विधानसभा से प्रत्याशी नहीं बेटा बनकर काम करूंगा। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। GBN 24 से धर्मेंद्र दिवाकर की इस खास रिपोर्ट में। कामनाएं देना चाहता हूं। आज आपने नामांकन किया है, ये बताइए द्विवेदी जी, बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव फेस कर रहे हैं? आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से आभार है और आपके साथ साथ चायल की जनता को भी आभार है, आपके दर्शकों को भी आभार है। साथियों, विधानसभा चायल में बहुजन समाज पार्टी समाज के समर्थन के साथ आज एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में खड़ी हुई है।
जहाँ पर नौजवान बेरोज़गार है, किसान बदहाल है, उनकी समस्याओं को लेके हम लोग एक नई विजन दृष्टि से चल रहे हैं कि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो, जिसमें नौजवानों को रोज़गार मिले और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। जैसा कि आप किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वक्त जिले में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है आवारा पशुओं का। यदि सरकार बनती है बसपा की तो इनके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, जो आवारा पशु हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि गौवंश का संरक्षण करना, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो खाद्यान्न का वितरण है, जो आदमी बोलचाल बौद्धिक है, उसके खाद्यान्न में फ्रॉडगिरी होती है, तो गौवंशों को जो वो खाद्यान्न या उनके संरक्षण के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो उसमें बंदरबांट किया जा रहा है। इस वजह से आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार जिस दिन से आ जाएगी, ये भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। जनता के बीच आप जाते हैं मुद्दों को लेकर, जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, हम लोगों को जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चायल के लोगों के पास अपने विजन और दृष्टि को ले जा रहे हैं, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज चायल में तो बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन चुकी है। आजमगढ़ बड़दह पोखरे में 25 वर्षीय विवाहिता की लाश तैरती मिली। काफी मशक्कत के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और जांच में जुटी है। आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर सराय मोहन गांव के पास सड़क के किनारे एक पोखरे में एक विवाहिता महिला 25 वर्ष की लाश उतराई देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बरदह थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह पहुंचकर लाश को बाहर निकालकर शव को शिनाख्त करवाना चाहा, पर वहां पर उपस्थित ग्रामीणों ने लाश की पहचान नहीं कर पाए। ग्रामीणों का कहना है कि ये महिला यहां आसपास की नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और कहा कि लाश 72 घंटे मॉर्चुरी में रखी जाएगी। अगर पहचान हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं हो सकी तो प्रेस विज्ञप्ति देकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पुलिस जांच में जुटी है, जल्दी पहचान कर इस हत्या का खुलासा कर लिया जाएगा। यूपी के बदायूं में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आत्मीय परिजनों ने मां सरस्वती का पूजन। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में चल रहे प्रखर बाल संस्कार शाला के कैंप कार्यालय पर बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आत्मीय परिजनों ने मां सरस्वती का पूजन किया और मां सरस्वती के रूप में सजे बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। वरिष्ठ गायत्री परिजन सुखपाल शर्मा ने कहा कि बसंत पंचमी शिक्षा, साक्षरता, विद्या, विनय का पर्व है और गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि योग्य संपदा धन नहीं ज्ञान है। ज्ञान के दिव्य प्रकाश जीवित प्रकाशित होता है, आचरण भावनाएं पवित्र होती हैं। बालिका धाम भूमि शर्मा को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर मृत्युंजय शर्मा, हेमंत शर्मा, सौम्या शर्मा, दीप्ति, आरती, रीना आदि मौजूद थी। उधर अब्दुल्लागंज के श्री ओम प्रकाश शर्मा इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी की धूम रही। शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों ने मां सरस्वती का पूजन किया। प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ज्ञान जीवन को बहुमूल्य बनाता है। प्रधानाचार्य आरपी सिंह ने कहा कि ज्ञान से सद्गुणों की खेती होती है। अजब सिंह, शालिनी शर्मा ने बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर संदीप कुमार, मनोज कुमार, अश्मी उपाध्याय, विपिन मिश्रा, निलोफर, रश्मि आदि लोग मौजूद थे। जनपद की बहुचर्चित विधानसभा तिलोई में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों के गुर्गे आम जन मानस पर लगातार चिल्ला रहे हैं, जिसका इलाज इन दिनों आदर्श आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग भी पाबंदी नहीं लगा पा रहा है। बता दें कि जैस कोतवाली अंतर्गत ग्राम खरोली के निवासी पत्रकार मनीष सिंह ने बताया कि मैं पूर्व में मौजूदा विधायक के खिलाफ खबर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था। इसको लेकर खबर प्रकाशित होने के साथ ही विधायक के साथ उनके गुर्गे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आक्रोशित हो गए, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने थाना जायस में तहरीर देते हुए शिकायत की, लेकिन थाना जायस प्रभारी उमेश मिश्रा मामले को गंभीरता से न लेते हुए पीड़ित को कहीं आने जाने की सलाह दे डाली, जिस पर पीड़ित पत्रकार मनीष सिंह ने एसपी अमेठी से न्याय की गुहार लगाई है और दबंग विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह और उनके गुर्गे रमेश कुमार सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए भविष्य में खुद की हत्या हो जाने की बात कही है। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं पत्रकार खरी कसौटी जनपद अमेठी के कोतवाली जैस में रिपोर्टिंग करता हूँ। क्या हुआ आज? मेरे साथ ये हुआ कि पूर्व में मैंने एक खबर प्रकाशित की थी माननीय विधायक जो मौजूदा हैं मयंकेश्वर शरण सिंह 178 तिलोई विधानसभा के खिलाफ।
उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए, आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए उन्होंने गमछा वितरण का कार्यक्रम किया था और जन रैली को, जन समूह को जो सरकार का नियम है उसके प्रति उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उसके खिलाफ मैंने एक खबर जो प्रकाशित की थी, उसका मैंने एक ट्विटर पे भी डाला और सब जगह मैंने जो है प्रकाशित किया। अच्छा, उस पर जो है उन्होंने अपने गुर्गों से, तमाम तरीके से, कई लोगों से मुझे ये कहलवाया कि तुमको जान से मरवा दूंगा, ये है वो है, व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे से। अच्छा, मेरे पास भी फ़ोन आया तो उस समय मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं नहीं तो मैं आपको सुनवाता। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि कल मैं एक बारात में गया था, तो बारात में जाने के बाद उनके जो यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके एक हिसाब से कह दिया जाए उनका एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे रमेश कुमार सिंह है, ब्लॉक बहादुरपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, उन्होंने कल मुझसे कहा कि ऐसा है कि कल भी गमछा बटा था और आज भी गमछा बटा है, कल भी गमछा बटेगा, जो भी हमारा उखाड़ना हो तुम उखाड़ लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा, मेरा काम है कि खबर प्रकाशित करना। मैंने खबर प्रकाशित किया है और कार्रवाई करना है प्रशासन काम। प्रशासन कार्रवाई करेगी नहीं करेगी ये प्रशासन का मामला है। उसके तहत इसकी शिकायत की गई किसी से? इसके शिकायत मैं अभी कोतवाली में आया हूँ और इसके शिकायत मैं कोतवाली में भी करूँगा और मैंने एसपी साहब से बात भी की है। एसपी साहब को पूरा संज्ञान को बता दिया है मैंने। कार्रवाई नहीं होगी तो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने शिकायत करूँगा। और कहीं ना कहीं अभी मैं तिलोई से आ रहा था, सायमो जैसे मैं क्रॉस किया, एक तिनपुला नाम होगा, आप लोग जानते होंगे जी। तो तिनपुला में 4 से 5 लोग मुझे रोकने का प्रयास किए हैं। मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, ना मैं नाम लूँगा कि शायद उनके ही आदमी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये आशंका है कि कल की घटना को लेके वो उनके ही आदमी रहे होंगे। अगर मेरे साथ कोई क्षति होती है, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, इसके पूरे जिम्मेदार मंकेश्वर सरार सिंह मौजूदा विधायक और उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो उनके दलाल बैठे हुए हैं, रमेश कुमार सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तब। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।